आज देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। हमें चेक करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं कि समांतर जा रही है या समपाती जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर है इसका दूसरे का पहला नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि पहला नंबर कि दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। जब आप इनको चेक करेंगे तो हमें यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल के रख लेना। ये अगर पहला समीकरण था तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसमें से पहले समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और C1 की वैल्यू हो जाएगी 8। A2 की वैल्यू हो जाएगी 7 और B2 की वैल्यू हो जाएगी +6, C2 की वैल्यू हो जाएगी -9। हमें चेक करना होता है कि इनका रेशियो कितना आ रहा है। जैसे इसका रेशियो A1/A2 की जो वैल्यू है वो 5/7 और B1/B2 की वैल्यू आ रही है -4/6। ये संख्या 2 से कट रही है तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि -2/3। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ऐसा होगा तो हमें आगे का कोई मान चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि C1/C2 का आखिर क्या आ रहा है। यहाँ की प्रॉपर्टी थी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो मान कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देख ले, लिखा हुआ है कि 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा 18x + 6y + 24 = 0। तो जब दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दिया जा रहा है कि 9x + 3y + 12 = 0। अगला हो जाएगा 18x + 6y + 24 = 0। इसको जब चेक करेंगे तो ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हमें A1 की वैल्यू कितनी 9 आ जाएगी, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और C1 की वैल्यू हो जाएगी 12। A2 की वैल्यू हो जाएगी 18, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और C2 की वैल्यू आ जाएगी 24। यहाँ से जब A2 का रेशियो जब लिखेंगे तो 9/18, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, यानी A1/A2 का रेशियो आ रहा है 1/2। B1/B2 का जो रेशियो है वो 3/6, यानी 3 × 9 3, 3 दूनी 6, इसका भी आ रहा है 1/2। C1/C2 इक्वल टू ये मिल रहा है 12/24, 12 × 9 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2। यहाँ से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। वैल्यू कितनी आ रही है, सबकी वैल्यू 1/2 1/2 आ रही है, यानी जो प्रॉपर्टी लिखी गई है वो निकल के आ रही है ये वाली। अगर ऐसा था कि दोनों रेखाएं
सब बराबर आ रहा है, तो ऐसा ऐसे जो प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिखाया गया है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर के जाएंगी यानी समपाती होंगी, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी अतः दोनों रेखाएं आपस में समपाती होंगी, आपस में समपाती होंगी। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा जा रहा है कि ये 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, यानी इनको नोट कर ले रहे हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से समीकरण नंबर 1 से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालते हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के साथ जो लिखा हुआ वो a1 हो जाएगा 6, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 10। इसी तरह से a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 9। इनमें से a1/a2 इसकी वैल्यू आ रही है 6/2, यानी 2 से कट रहा है 6 3 बार में, तो इस वैल्यू बन रही है 3/1। इसी तरह से हम निकालते हैं कि b1/b2 बराबर -3/-1, यानी कि ये भी बन रहा है 3/1, माइनस माइनस कट जाएगा। अगला है c1/c2 बराबर है 10/9, 10/9 नहीं कट रहा है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 की, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू भी 3 आ रही है 3/1 और b1/b2 की, लेकिन इसका मान c1/c2 के साथ इक्वल नहीं है। तो हमारा जो गुणधर्म मिल रहा है, ये गुणधर्म नंबर सेकंड, आपको वहाँ सूत्र वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखाया गया है। तो ये आपका बन जाएगा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 पर c1/c2 के साथ इक्वल नहीं है। ऐसा तब होता है जब दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाती है, समांतर होती हैं। अतः दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी में देख ले रहे हैं। थर्ड में कहा गया है कि अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत के लिए भी यही चेक करना होता है कि आप यहाँ से मान निकाल लीजिए। प्रॉपर्टी निकालने के बाद जब इनमें से गुणधर्म, यानी आपको समांतर संपाती नहीं चेक करना, संगत और असंगत बतानी है। तो संगत आपके मान जो होंगे, जो दोनों रेखाएं आपस में कोई एक बिंदु पर काटेगी या संपाती होगी, वो समीकरण संगत होते हैं। और अगर रेखा समांतर है तो वो समीकरण आपका असंगत समीकरण कहलाता है। जैसे तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन, थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3x प्लस 2y बराबर 5। अगला है 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको देखिए, सही कर लीजिए कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आगे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू पहले समीकरण से आई 3,
और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरह से सेकंड समीकरण से आप a2 की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि 2 है और b2 की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि -3 है और c2 की वैल्यू निकालिए जो कि -7 है। दोनों मानों से ये स्पष्ट हो रहा है तो हमें निकालना चाहिए कि a1 बटे a2 का रेशियो कितना है। a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। सेकेंड हो जाएगा b1 बटे b2 की वैल्यू 2/-3। अब आप c1 बटे c2 निकालना हो तो निकाल सकते हैं, आवश्यकता हमें समझ में नहीं आ रही। -5/-7 यानी 5/7, क्योंकि जब a1 और a1 बटे a2 बराबर ही नहीं है b1 बटे b2 की, इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में एक बिंदु पर काट रही हैं। जब कोई भी रेखा आपस में एक ही बिंदु पर काटती हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, संगत होते हैं। अतः समीकरण अतः दोनों समीकरण संगत समीकरण है। अब आप थर्ड क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा नंबर देख लीजिए। तीसरे का दूसरा में कहा जा रहा है कि 2x माइनस का 3y बराबर 8 और 4x माइनस का 6y बराबर 9। अगर ये दिया जा रहा था तो इसमें से 2x माइनस 3y, 8 को इधर भेज देते हैं तो -8 बराबर 0, तो एक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। दोनों समीकरणों का अगर कंपेयर करके a1 a2 की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9 आ जाएगा। यहाँ से रेशियो निकालते हैं कि a1 बटे a2 बराबर आ रहा है 2/4। 2/4 का मतलब है 1/2। b1 बटे b2 बराबर है -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2। c1 बटे c2 बराबर है -8/-9, ये बन जाएगा 8/9। a1 बटे a2 का जो रेशियो मिला वो 1/2 मिला, b1 बटे b2 का जो रेशियो मिला वो 1/2 मिला, c1 बटे c2 का जो रेशियो मिल रहा है वो 8/9 मिल रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, परंतु c1 बटे c2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो दोनों रेखाएं कैसी रहीं, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। समांतर रेखा संगत नहीं असंगत समीकरण होते हैं, यानी दोनों रेखाओं से क्या पता चल रहा है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, असंगत हैं। अतः दोनों समीकरण असंगत समीकरण है। दोनों समीकरण असंगत समीकरण हैं। ये हमारा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखते हैं। कहा गया है कि 3x समीकरण दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। अगला समीकरण दिया जा रहा है 9x माइनस 10y बराबर 14। समीकरण चाहे जिस तरह का रहे, समीकरण में दिक्कत नहीं होती, आप उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे से वो बन जाएगा। जैसे इस दोनों समीकरणों में एलसीएम लिया जाए तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 तो 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा। जब 3 बार जा रहा है तो 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9x प्लस 3 से भाग करेंगे 2 बार तो 10y बराबर 7। 6 का गुणा करवा देंगे इधर तो ये बन जाएगा 9x
प्लस 10y बराबर 6 का गुणा 7 में कर दीजिए, 13 गुणित 6 सत्ते 42। यानी समीकरण बन रहा है कि 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। इसको आप समीकरण 1 कह लीजिए। उसी तरह से जो समीकरण हमारा दूसरा था वो है 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अगर आप वैल्यू निकालें कि a1 की वैल्यू क्या है, तो समीकरण 1 में a1 की वैल्यू मिल जाएगी 9, b1 की वैल्यू मिल जाएगी 10 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 42। उसी तरह से a2 की वैल्यू मिल जाएगी 9, b2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 10 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 14। यहाँ से जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा काम है कि इससे रेशियो पता चले। रेशियो निकालेंगे तो a1 बाई a2 बराबर 9/9 यानी 1/1। b1 बटे b2 का है 10/-10। रेशियो आ रहा है 1/-1। c1 बटे c2 का जो रेशियो मिलेगा -42/-14। हमें जब a1 बटे a2 ही बराबर b1 बटे b2 के नहीं आ रहा तो c1 का काम ही नहीं है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगर ऐसा है तो दोनों रेखाएं कैसी हैं? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद की हुई रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं, वो संगत होती हैं। अतः दोनों रेखाएं संगत होंगी। दोनों समीकरण संगत समीकरण कहलाएंगे। इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5x माइनस 3y बराबर 11। नेक्स्ट समीकरण है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22। इनको जब सॉल्व करोगे तो ये 5x को 5x लिख लीजिए, 3y को माइनस 3y लिख लीजिए, 10 को इधर ले आइए तो माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 माइनस 10x प्लस 6y प्लस का 22 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करें जब, तो a1 की वैल्यू निकालिएगा 5, b1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3 और c1 की वैल्यू आएगी माइनस का 10। सेकंड है a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 22। इनको जब सॉल्व करें तो यहाँ से मिल रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल टू 5/-10। रेशियो मिल रहा है 1/-2 का। b1 बटे b2 बराबर -3/6। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो इसको आप कह सकते हैं 1/-2। लेकिन c1 बटे c2 का निकालेंगे, c1 बटे c2 बराबर -10/22। 2 से जरूर कट रहा है कि 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, 5 6 10, यानी रेशियो मिल रहा है -5/11। यहाँ से एक ही चीज़ पता चली है, इनसे रेशियो ही निकाल के हमें रखना होता है, जो कि मिल रहा है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 नहीं बराबर है, c1 बाई c2 बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या है? तीनों रेखाएं समांतर समीकरण है। जब समांतर समीकरण है तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? असंगत होगी। अतः दोनों समीकरण असंगत समीकरण हैं। असंगत समीकरण है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। 5वें में कहा जा रहा है कि 4x
4/3x प्लस 2y माइनस का 8। पांचवा क्वेश्चन नोट करते हैं। 4/3x प्लस 2y बराबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 12। इन दोनों समीकरणों को पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम का रूप बन जाएगा, तो इधर एलसीएम बन जा रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x। इसके नीचे में 1 था तो 1 से भाग करेंगे 3, 3 बार 3 दूनी 6y बराबर 8। तो ये 4x प्लस 6y बराबर 8 त्रिक 24। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट समीकरण हो जाएगा कि 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की मदद से a1/a2 और b1/b2 a1 a2 b1 b2 सब निकालते हैं। यहाँ से a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से 4, b1 कितना हो जाएगा 6 और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 24। सेकेंड समीकरण से a2 की वैल्यू देखते हैं 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12। यहाँ से रेशियो मिल रहा है a1/a2 इक्वल टू 4/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये 2/1। अगला b1/b2 का जो रेशियो मिलेगा वो 6/3। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो ये 2/1। c1/c2 का जो बन जाएगा -24 माइनस का 12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 2/1। हमें यहाँ से जो समीकरण मिल रहा है वो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, क्योंकि सभी के जो रेशियो हैं 2/1 2/1 2/1 का रहा। जब तीनों आपस में समांतर होते हैं तो रेखा कैसी बनती है, आपकी समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती रेखाएं कैसी रहती हैं, आपकी संगत होती हैं। आता है दोनों रेखाएं, अतः दोनों समीकरण संगत समीकरण है। दोनों समीकरण संगत समीकरण है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमने आज सॉल्व किया, 2 नंबर और 3 नंबर को। चौथा नंबर ये आगे की अगले वीडियो में देखते हैं।